Friends, I JVN Vishnu Samotia, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapith, Women's University, Jaipur. Program RS Nomenclature. Student, today now we discuss RS Nomenclature. RS Nomenclature first introduced scientists are Chan Ingold and Perlox gives RS Nomenclature. It is involved two steps. Sequence rule and chirality rules. Sequence rules are CIP sequence rules. स्टूडेंट्स आज अपन पढ़ रहे हैं आरएस नोमेनक्लेचर। आरएस नोमेनक्लेचर को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था चैन इनगोल्ड एंड स्पिलॉक्स 3 साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो इसको अपन CIP रूल भी बोलते हैं। सो द इनगोल्ड स्पिलॉक्स सिस्टम इज ए सेट ऑफ ए रूल्स अलाउ to define the stereochemicals configuration of stereomers using the designations R from the Latin words meaning right-handed and S for the Latin words is left-handed. तो स्टूडेंट्स अपन RS nomenclature, R means right-handed, S means left-handed nomenclature. So to involve 2 steps and 2 rules are first rules sequence rules जिसको CIP रूल भी बोलते हैं। तो sequence rules are assign properties to 4 substituent with 1 being the highest priority and 4 the lowest priority. Priority are based on the atomic number. स्टूडेंट्स अपन सबसे पहले हाई प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे। फर्स्ट रूल्स आर प्रायोरिटी ऑर्डर, और प्रायोरिटी ऑर्डर में अपन को हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर किसको देना है? हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को। एंड लोवेस्ट प्रायोरिटी किसको देना है? लोवेस्ट एटॉमिक नंबर को। उसके बाद में ट्रेस ए सर्किल फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3। फिर अपन को एक सर्किल के थ्रू 1 से 2 में जाना है, 2 से 3 में जाना है। स्टूडेंट्स यहाँ से 3 से डायरेक्ट 1 पे नहीं आओगे आप, या 2 से डायरेक्ट 4 पे नहीं जाना आपको, सीक्वेंस में चलना है 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4। सो द डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ 4 प्रायोरिटी ग्रुप्स। तो टोटल प्रायोरिटी ग्रुप्स आर 4। Now we discuss in CIP rule. First rule number first are assigned priority order to the 4 substituent with 1 is being the highest priority and 4 is being the lowest priority. स्टूडेंट्स अपन एक प्रायोरिटी ऑर्डर में एक तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे मिलेगा आपको 4 में, और एक 4th आर लोवेस्ट प्रायोरिटी। सो द प्रायोरिटी आर बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। अपन को प्रायोरिटी ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग देना है? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट एट द एटम इज डायरेक्टली अटैच टू द स्टीरियो सेंटर ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहले अपन को डायरेक्टली अटैच स्टीरियो सेंटर कंपाउंड को देखना है। एंड ए सब्स्टिट्यूएंट विद ए हायर एटॉमिक नंबर टेक ओवर ए सब्स्टिट्यूएंट विद ए लोअर एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट्स जो अपन कायरल सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर देख रहे हैं उससे 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। उन 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को अपन को देखना है, उसमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर को फर्स्ट हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को फर्स्ट नंबर देना है एंड लोअर एटॉमिक नंबर को 4th नंबर देना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड हाइड्रोजन इज द लोवेस्ट पॉसिबिलिटी प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट्स। हाइड्रोजन इज लोवेस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट्स बिकॉज इट हैज ए लोवेस्ट एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन की लोवेस्ट प्रायोरिटी होती है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो लोवेस्ट एटॉमिक नंबर आर नोन एज ए हाइड्रोजन इज लोवेस्ट प्रायोरिटी। सो इट इज द if the chains are similar procedure down the chain a point of difference, for examples, so the hydrogens left right down to the carbon right based on the first point of difference and their relative molecules weights. स्टूडेंट्स अपने जो एग्जाम्पल्स देखा है उसमें देखो लोअर एंड हायर एटॉमिक नंबर के थ्रू एरर पे दिखा रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं ट्रेस इज सर्किल फ्रॉम। अपन फर्स्ट क्या बोलता था? 3 रूल पढ़ेंगे अपन प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल में। फर्स्ट अपन ने देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर, सेकंड अपन करेंगे सर्किल, और उसके बाद में अपन देखेंगे नोमेनक्लेचर। अब तो सर्किल में क्या करना है अपन को? सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को, फिर उससे लोवेस्ट को, फिर उससे लोवेस्ट को। तो 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो एक ट्रेस इज सर्किल फॉर्म, एक सर्किल के थ्रू अपन को जाना है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड अपन के पास एक नोमेनक्लेचर करना है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड का अपन को नोमेनक्लेचर करने के अपन को सबसे पहले इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है या नहीं है। 4 वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, तो कायरल सेंटर होगा या नहीं तो नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन को वो आइडेंटिफाई करना है स्टार लगा के जहाँ पे कायरल सेंटर है। स्टूडेंट्स अपन देख रहे हैं कि एक
कलर्ड कंपाउंड्स अपने पास है, जिसमें प्रायोरिटी ऑर्डर फर्स्ट दे रखा मैंने ऑक्सीजन एटम को, क्योंकि कायरल सेंटर से डायरेक्ट ऑक्सीजन एटम अटैच है तो प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी। और प्रायोरिटी फर्स्ट ऑक्सीजन इज हायर एटॉमिक नंबर, तो प्रायोरिटी फर्स्ट। एंड सेकेंड प्रायोरिटी स्टूडेंट्स कार्बन से अटैच अपन को यदि कोई अनोदर कार्बन ग्रुप है या ऑक्सीजन ग्रुप है तो उसको भी देखना है। जब तक यदि हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर का अपन को ग्रुप नहीं मिल जाता है तब तक उस कंपाउंड्स को देखना है, ठीक है। तो इस आइडेंटिफाई करना है। तो सेकंड प्रायोरिटी में अपन क्या करेंगे, कार्बोनिल कार्बन, ओके। तो कार्बोनिल कार्बन क्योंकि ऑक्सीजन अटैच है, तो कार्बन के पास ऑक्सीजन अटैच है, इधर कार्बन के पास ऑक्सीजन अटैच है, बट इधर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच है, तो सो हाईएस्ट प्रायोरिटी इक्वल टू सेकंड नंबर्स आर कार्बोनिल ग्रुप्स एंड थर्ड प्रायोरिटी आर ऑक्सीजन्स अटैच इन कार्बन and fourth priority are hydrogen. So the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4। अब अपन को एक सर्किल रोटेट करना है कि 1 से 2 की ओर जाना है, 2 से 3 की ओर जाना है, 3 से 4 की ओर जाना है। तो 1 से 2, 2 से 3 की ओर 4 की जाते हैं तो क्लॉक वाइज रोटेशन होता है। और स्टूडेंट मैं ये बोल रहा हूँ कि क्लॉक वाइज रोटेशन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आर नोमेनक्लेचर। और यदि एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एस नोमेनक्लेचर। क्लियर। तो अपन को क्या करना है, क्लॉक वाइज रोटेशन 1 से 2 सीक्वेंस में जाना है, ये हमेशा याद रखना, सीक्वेंस में जाना अपन को 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4। सो nomenclature is R nomenclature and in this example Gibbs aldehyde or R Gibbs aldehyde, okay। तो ये हो गया R nomenclature, ठीक है। एंड रूल नंबर थर्ड, to determine the orientation of the priority groups, it is the orientation that is the plane of this page away from you groups points away from the your clockwise circles in parts. So two corresponding to the R configurations while a clockwise counterclockwise circle corresponding to the S configurations. If the orientation of the planes of a page towards you groups point towards you, a clockwise circles in part 2 corresponding to a S configurations. So while a counterclockwise सर्किल कॉरस्पॉन्डिंग टू द आर कॉन्फ़िगरेशन। देखो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल दिया गया है, यदि 1 से 2, 2 से 3, 3 की ओर जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे, यदि क्लॉक वाइज रोटेशन हो रहा है तो आर नोमेनक्लेचर दे देंगे, और एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन हो रहा है तो एस नोमेनक्लेचर अपन दे देंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं, उसमें अपन को आर एस नोमेनक्लेचर आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है लैक्टिक एसिड। स्टूडेंट लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बनाइए और सबसे पहले उसमें देख लीजिए कितनी कायरल कार्बन है। जितने कायरल सेंटर होंगे या जितने स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे उस पर उतने ही क्या बनेंगे अपने पास, आर एस नोमेनक्लेचर, ओके। तो अब सबसे पहले अपन को आइडेंटिफाई करना है उस कंपाउंड में, अपन सबसे फर्स्ट कंपाउंड ले रहे हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड में अपन को आइडेंटिफाई करना है कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है। स्टूडेंट आपने आइडेंटिफाई किया तो लगा कि आपको देखा होगा कि लैक्टिक एसिड में एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है और 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर में आपने 4 वैलेंसी डिफरेंट मिल रही है। अब 4 वैलेंसी में से अपन उस वैलेंसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा हो, हायर प्रायोरिटी ऑर्डर इन हायर एटॉमिक वेट। स्टूडेंट्स इसमें देखा तो ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच है और ऑक्सीजन का हायर प्रायोरिटी नंबर है तो इसको दे दिया मैंने 1। स्टूडेंट्स उसके बाद में कार्बन दोनों साइड कार्बन है, थर्ड 2 और थर्ड में, बट 2 में कार्बन के जस्ट पास ऑक्सीजन एटम है तो हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, कार्बन के पास ऑक्सीजन एटम को, तो सेकंड प्रायोरिटी उसको दे दी। एंड थर्ड प्रायोरिटी अपन कार्बन को दे दी और फोर्थ प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हाइड्रोजन एटम को, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट। अब अपन इसका रोटेशन करेंगे, रोटेशन किसकी हो जाएगा, बीच में, मतलब ऐसे नहीं कि 1 से 3 चले गए, 3 से 4 चले गए, नहीं, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4। तो स्टूडेंट जब मैंने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 गया तो अपने पास क्या आया, क्लॉक वाइज रोटेशन। और क्लॉक वाइज रोटेशन या एस जिसको एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अपना आंसर आ रहा है एंटी क्लॉक वाइज, ओके। ऐसे अपने पास कुछ एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स जो अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल्स जिसमें कायरल सेंटर है, इसका आपको नोमेनक्लेचर करके यूट्यूब के कमेंट्स में आपको आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट एग्जांपल का नोमेनक्लेचर, सेकंड एग्जांपल का नोमेनक्लेचर एंड थर्ड एग्जांपल का नोमेनक्लेचर एंड फोर्थ एग्जांपल का नोमेनक्लेचर आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। तो आप करके यूट्यूब कमेंट में इसके आंसर जरूर लिखना, ओके। और यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो अपन यूट्यूब ऑनलाइन क्लास जो अपनी होगी उसमें अपन ईजिली सोल्व कर लेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो ये होते हैं अपने पास आर एस नोमेनक्लेचर। देखो फर्स्ट आर एस नोमेनक्लेचर में आपको देखो आर एस नोमेनक्लेचर के आप सिंपल 3 रूल याद रखो।
फर्स्ट रूल अपन को सबसे पहले कायरल सेंटर देखना है या स्टीरियोजेनिक सेंटर देखना, ओके। जैसे आपको इसमें तीन स्टीरियोजेनिक सेंटर को आइडेंटिफाई कर लो, ओके। जैसे आपने आइडेंटिफाई किया उसके बाद में आपको देखना है कि जो कायरल सेंटर है उससे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं, 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में से हायर एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप कौन सा है। जैसे आपने हायर एटॉमिक नंबर है उसको फर्स्ट नंबर देके फ्री कर दो, ठीक है। उसके जस्ट बाद देखो कि उससे नीचे लोअर एटॉमिक नंबर कौन सा है, उसके बाद में आप उसको सेकंड नंबर दे दो, और उसके बाद में थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर हाइड्रोजन को जाता है जो कि लोवेस्ट एटॉमिक नंबर होता है। बट स्टूडेंट क्या होता है, कभी कभी जस्ट पास में जुड़ा हुआ कार्बन सेम कार्बन हो जाता है, तो नेक्स्ट वाला आइटम देखो, यदि नेक्स्ट भी सेम होता है तो उसके नेक्स्ट वाला आइटम देखो, तो कहीं ना कहीं आपको एक हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर मिलेगा और अपन उससे ईजिली RS नोमेनक्लेचर करेंगे। और फिर उसके बाद में आप सर्किल बनाओ, यदि क्लॉकवाइज बन रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 तो अपन बोलेंगे R नोमेनक्लेचर, और यदि एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो उसको बोलेंगे अपन S नोमेनक्लेचर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।